हम अक्सर अपने अंतर्मन के भावनाओं से डरते हैं, जबकि वास्तविकता की अपेक्षा हमारी कल्पनाएं अधिक कष्ट देती हैं। सेनेका की यह टिप्पणी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, ताकि हम वास्तव में जीवन का अनुभव कर सकें। जब हम असामान्य परिस्थितियों में गिरते हैं, तो हमें उस समय का सामना करते हुए सही दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। सेनेका के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह कहां जाना चाहता है, तो उसे सफल होने की कोई आशा नहीं होगी। यह जीवन में स्पष्टता का महत्व दर्शाता है। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से स्थापित कर लेते हैं, तब हम उन पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। एक सुव्यवस्थित मस्तिष्क हमें रास्ता दिखाता है और हमें आत्मचिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। इस आत्मविचार से केवल हमें अपने लक्ष्य की रोकथाम करने का ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि यह हमें संतोषिता का अनुभव करने में भी मदद करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, परंतु अपने दृष्टिकोण को बदलने की शक्ति हमारे पास हमेशा होती है। अगर हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं, तो हम संतोष और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। सेनेका की यह सलाह भी महत्वपूर्ण है कि हमें अपने अतीत के अनुभवों से सीखना और वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग अतीत को भूल जाते हैं और भविष्य से डरते हैं, उनका जीवन संकुचित हो जाता है। 2 दशकों के बाद क्या उपलब्धियां हैं जो हम जीने को मजबूर होते हैं। इसलिए जीवन को कॉल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे नियंत्रित करना चाहिए। इस सब से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करना है। हमें कठिनाइयों पर रो देने के बजाय उन पर विजय पाना चाहिए। यह हमारे लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का एक निमंत्रण है। जब हम अपने जीवन में वह चीजें स्वीकार करते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। अंत में सेनेका की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमारी बाहरी परिस्थितियां क्या हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने भीतर किस प्रकार का सोच पैदा करते हैं। अपने आप से सही प्रश्न पूछें और अपने अस्तित्व का वास्तविक अर्थ जानें। जीवन की कठिनाइयों में यह स्पष्टता ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सेनेका के कुछ प्रसिद्ध उद्धरण इस प्रकार हैं। हम अक्सर आहत होने की अपेक्षा आशंकाओं से भयभीत होते हैं और वास्तविकता की अपेक्षा कल्पनाओं में अधिक कष्ट पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह किस बंदरगाह पर जाएगा, तो कोई भी हवा उसके अनुकूल नहीं होती। किसी भी व्यक्ति के पास वह सब कुछ पाने की शक्ति नहीं होती जो वह चाहता है, लेकिन यह उसकी शक्ति में है कि वह जो नहीं है उसे न चाहे, और जो उसके पास है उसका खुशी खुशी सदुपयोग करे। मेरे विचार से एक सुव्यवस्थित मस्तिष्क का इससे बेहतर सबूत और कुछ नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति जहां है वहीं रुक जाए और कुछ समय अपने ही साथ बिताए। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है, वह कभी भी जीवित व्यक्ति के योग्य कार्य नहीं कर सकेगा। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है, यह सोचना कि हम मौत का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर मौत पहले ही जा चुकी है। जो भी समय बीत चुका है, उसकी जिम्मेदारी मौत पर है। जो लोग अतीत को भूल जाते हैं, वर्तमान की उपेक्षा करते हैं और भविष्य से डरते हैं, उनके लिए जीवन बहुत छोटा और चिंताजनक है। मैं तुम्हें बदकिस्मत मानता हूं, क्योंकि तुमने कभी दुर्भाग्य नहीं देखा। तुम बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के जीवन जी रहे हो। कोई भी कभी नहीं जान सकता कि तुम क्या करने में सक्षम हो, यहां तक कि तुम भी नहीं। मुसीबतों पर रोना रोकर उन्हें और भी गंभीर बनाने से क्या फायदा होता है। एपिक्टेटस के कुछ प्रसिद्ध उद्धरण। अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की मांग करने से पहले आप कब तक इंतजार करेंगे? यह मत चाहो कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा तुम चाहते हो, बल्कि यह चाहो कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा वह वास्तव में होना चाहिए। तब तुम्हारा जीवन अच्छे से चलेगा। पहले अपने आप से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो, और फिर वह करो जो तुम्हें करना है। अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाओ। बहुत सी चीजों पर अपना दिल मत लगाओ, फिर तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसलिए दार्शनिक हमें चेतावनी देते हैं कि केवल सीखने से संतुष्ट न हों, बल्कि अभ्यास और फिर प्रशिक्षण को भी शामिल करें। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सीखा और उसका उल्टा करने लगते हैं, और जो हमें करना चाहिए उसके विपरीत राय रखते हैं। अपने दर्शन की व्याख्या मत करो, उसे अपने जीवन में अपनाओ। जीवन में मुख्य कार्य बस यही है, मामलों की पहचान करना और उन्हें अलग करना, ताकि मैं खुद को स्पष्ट रूप से बता सकूं कि कौन सी बाहरी चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं और कौन सी चीजें उन विकल्पों से संबंधित हैं जिन्हें मैं वास्तव में नियंत्रित करता हूं। तो फिर मैं अच्छाई और बुराई कहां ढूंढूं? अनियंत्रित बाहरी चीजों में नहीं,
बल्कि अपने भीतर उन विकल्पों में है जो मेरे अपने हैं। यदि कोई तुमसे कहे कि फलां व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा भला कहता है, तो उसके बारे में बहाने मत बनाओ, बल्कि जवाब दो, उसे मेरी दूसरी गलतियों का पता नहीं था, वरना वह सिर्फ यही बातें नहीं कहता। कैटो का प्रसिद्ध उद्धरण। मैं तभी बोलना शुरू करता हूं जब मुझे यकीन हो जाता है कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसे अनकहा ही रहने देना बेहतर नहीं है। विक्टर फ्रैंकल के प्रसिद्ध उद्धरण। वास्तव में मनुष्य को जिस चीज की आवश्यकता है वह तनाव मुक्त अवस्था नहीं है, बल्कि उसे अपने योग्य किसी लक्ष्य के लिए प्रयास और संघर्ष की आवश्यकता है। जब हम किसी परिस्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है।